साथियों नमस्कार। मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा। हमारे चैनल ज्ञान एंड नॉलेज की शाखा मंथन में आप सबका अभिनंदन है, स्वागत है, वेलकम है, सुस्वागतम। सर्वप्रथम तो कल जो 22 जनवरी 2024 को पावन श्री रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इस महाकुंभ के महाआयोजन में जो भी हमारे प्रबंधकर्ता, जो हमारे पुलिस तंत्र के जवान और अर्धसैन्य बल, उत्तरदायी पदाधिकारीगण और साथ में पावन अयोध्या की जनता और अवध प्रांत की जनता, समस्त देश की जनता, विशेषकर हमारे बुंदेलखंड उरई जालौन की जनता और समस्त विश्व के सकारात्मक दृष्टिकोण के लोगों को कोटि कोटि बधाई, कोटि कोटि शुभकामनाएं व मंगल कामनाएं। हमारे चैनल व हमारी तरफ से पहले समर्पित हैं। भगवान प्रभु श्री रामलला जी की कृपा सब पर बनी रहे और सभी आनंद प्राप्त करते रहें। आप सबकी प्रबल इच्छा होगी कि प्रभु राम जी का जो अब विशाल और अति सुंदर, अकल्पनीय जो निर्माण और शिल्पकारी हो रही है उसको देख सकें, उसको अनुभूति कर सकें। तो चलिए एक छोटी सी आप हमारा प्रयास देखिए और आनंद प्राप्त करिए, घर बैठे ही आनंद प्राप्त करिए और देखिए आपको लगेगा कि जैसे स्वर्ग यहीं पृथ्वी मंडल पर उतर आया है। और देखिए यथार्थ और शाश्वत चिंतन करिए कि ये सारा संघर्ष किसने किया। सारा संघर्ष किया है रामलला जी की मूर्ति ने, और वही मूर्ति ने अपनी स्थापना के लिए 500 वर्षों घनघोर जो है संघर्ष किया और परीक्षा दी, प्रतिपल परीक्षा दी। श्री रामचरितमानस में जो हम पढ़ते हैं कि भगवान ने परीक्षा परीक्षा ही थी। जब माता सीता जी का अपहरण हुआ तो परीक्षा चालू हो गई थी भगवान की। वो कभी मतलब संघर्ष से विमुख नहीं हुए। उसी संघर्ष और उसी अखंडता का ही परिणाम है प्रभु श्री रामलला जी। अब भाई कलयुग में भी कुछ उनको लीला करना थी, क्योंकि 12 साल में सारे ग्रह दशा भी परिक्रमा कर लेते हैं। सब खेल परिक्रमा के हैं। परिक्रमा देखिए, पृथ्वी चंद्रमा पर पृथ्वी की परिक्रमा करता है और पृथ्वी सूर्य जी की परिक्रमा करती है। जब प्रकृति ही परिक्रमा पर आधारित है तो फिर आखिर रामलला जी कैसे वंचित हो सकते थे। तो 500 साल की परिक्रमा है, ये परिक्रमा का परिणाम आपके सामने आ गया है। तो चलिए देखते भी चलिए और विचारधारा को सुनते चलिए। रामलला जी से ही जो सकारात्मक विचारधारा निकली है, जिसको राम राज्य कहते हैं, वो राम राज्य अगर सिर्फ आपने भारत तक सीमित रखा तो फिर आपके सामने बहुत बड़ी समस्याएं आएंगी। इस राम राज्य की विचारधारा को पूरी दुनिया में आपको आच्छादित करना होगा, और अगर आप आच्छादित करने में असफल हुए और सफल नहीं हुए तो फिर क्या होगा। जो सेकंड वर्ल्ड वार है, फर्स्ट वर्ल्ड वार है, थर्ड वर्ल्ड वार है, और यूक्रेन और रसा युद्ध है, और इज़राइल फिलिस्तीन और मध्य एशिया की विभिन्न घटनाएं हैं, ये भाई एक ही विचारधारा इस दुनिया को रोक सकती है, सिर्फ रामलला की राम राज्य वाली विचारधारा। देखिए प्रभु श्री रामलला जी की जो विचारधारा है राम राज्य की, उसका प्रतिफल भी देख लीजिए। एक छोटा सा प्रदर्शन देखिए पहले अयोध्या जी का आज का। आपने देखा होगा, सुना होगा और अति आनंद पाया होगा। बस इसी आनंद के लिए ही भारतीय संघर्ष करते रहे। भारतीयों का संघर्ष इसी आनंद की प्राप्ति के लिए है। यही आनंद का नाम है प्रभु श्री राम, जो शाश्वत और यथार्थ हैं। चलिए साहब, अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह का आनंदमय ब्लॉग प्राप्त करते रहिए, नई नई विचारधाराओं का। धन्यवाद, धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।